बीच बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कर रहे हैं, जहां सचिन वाजे के मामले में चर्चा हो सकती है। बैठक में अजीत पवार हैं, बाला साहेब थोराट हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अनिल परब हैं और जयंत पाटिल भी हैं। कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई, करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली। ये बैठक इसके बाद हो रही है अपने मंत्रियों के साथ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक ले रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच इस मामले को लेकर 45 मिनट से 1 घंटे के बीच चर्चा हुई। बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय एनसीपी के कोटे में आता है और शरद पवार, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही थी कि इस पूरे मामले को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया उसको लेकर नाराज हैं। कल ये उम्मीद थी कि शरद पवार की तरफ से कोई औपचारिक बयान आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। इस पूरे मामले में एनआईए ऑफिस से सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन वाजे ने इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या बोला, इस पूरे मामले में हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण खबर रश्मि इस वक्त सीएम आवास से आ रही है, सीएम अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल उम्मीद थी कि शरद पवार की तरफ से कोई बयान आएगा, नहीं आया। उसके बाद आज की ये बैठक कैसे महत्वपूर्ण? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है, जो पहले सचिन वाजे तक था और अब एनआईए खुद उसकी जो है इंक्वायरी चल रही है, तो कहीं ये मामला मुंबई सीपी तक अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। इस वजह से कल मीटिंग हुई थी और आज ये मीटिंग इसीलिए है कि इस मामले में सरकार की क्या भूमिका रहेगी, पहले तो इसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी बात जो आ रही है कि मुंबई सीपी की भी शायद ट्रांसफ़र हो सकती है, सचिन वाजे के बाद उनके ऊपर भी गाज आ सकती है। और इसीलिए इस बैठक में जो हमें जानकारी मिल रही है, खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख भी यहाँ शामिल है। वो यहाँ ब्रीफ करेंगे, पूरे मंत्रिमंडल के जो सारे इंपॉर्टेंट मंत्री हैं उनको ब्रीफ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल रात इस बैठक को कॉल दिया है, बहुत लेट नाइट कॉल गए हैं कि ये बैठक होगी। सुबह 9 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है वर्षा बंगले पे। और किस तरह से सचिन वाजे का मैटर है, क्या अभी इंक्वायरी हो रही है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन आई है, और अगर मुंबई सीपी बदलने की नौबत आई तो किसको हम कर सकते हैं, इस पूरे मामले में यही चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं सुबह 9 बजे के बाद ये मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी भी ये मीटिंग चल रही है। खुद मुख्यमंत्री है, शिवसेना के प्रमुख मंत्री है, एनसीपी और कांग्रेस के प्रमुख मंत्री है और गृह मंत्री अनिल देशमुख है जो सारे मंत्रियों को ब्रीफ करेंगे। तो ये जो बैठक है अभी भी वर्षा पे चल रही है। बड़ा सवाल अब भी रश्मि वही है जहां से मैंने शुरुआत की थी खबर की, कि शरद पवार क्या कुछ बोलेंगे। एनसीपी के खाते में आता है ना गृह मंत्रालय, तो इस बारे में जब सचिन वाजे के मामले में जब शरद पवार को पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये स्थानीय मामला है, ये कोई सरकार का धोरण नहीं है, इसलिए कहीं पे शरद पवार या एनसीपी दिखा नहीं रही है कि ये इतना बड़ा मामला है जिसके लिए कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन हो सके। तो ये पहले उन्होंने रविवार के दिन ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, इसीलिए वो इस मामले में कोई बात नहीं कर रहे। पर कल जब सारी खबरें आई थी उसके बाद खुद राष्ट्रवादी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं आऊंगी रश्मि आपके पास, बीच में आपको रोक रही हूं क्योंकि इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। विस्फोटक वाली साजिश को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने जांच के दौरान जो सबूत जुटाए वो रिकॉर्ड पर नहीं रखे। ये जानकारी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। सचिन वाजे ने जिस दुकान से फर्जी नंबर प्लेट बनवाए थे उस दुकान से सबूत जुटाए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में ये सबूत नहीं रखे गए। बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी निकल कर आई है। दीपेश त्रिपाठी, सचिन वाजे से जब्त सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया है कि पुलिस रिकॉर्ड से सचिन वाजे ने ये सबूत छिपाए। अब तो सीधा सवाल मुंबई पुलिस पर आएगा। जी, जाहिर तौर पर कुमकुम, क्योंकि पुलिस की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन के तहत किसी सबूत, कोई उनको सबूत मिलता है या किसी की अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उनको वो रिकॉर्ड पे लेना होता है। लेकिन इस मामले में सचिन वाजे ने इन महत्वपूर्ण सबूतों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया। अब इससे कई सवाल पैदा होते कि सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सबसे अहम कड़ी थी और उसी दुकान पर जो थाना में स्थित है
स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी के नंबर प्लेट बनाए गए थे जो कि फर्जी थे। उस दुकान की डायरी सचिन वाजे ने जब्त की, सचिन वाजे की टीम ने जब्त की, दुकान के सीसीटीवी फुटेज लिए, जिसने सीसीटीवी फुटेज में शायद वो चेहरा कैद हो जिसने ये नंबर प्लेट बनवाए हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन सचिन वाजे ने ये सब रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लिया? साथ ही जैसे एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने हमको बताया था कि जब सचिन वाजे इस मामले की जांच कर रहे थे तो उन्होंने वो मनसुख हिरन को पहले से जानते हैं, ये बात भी अपने आला अधिकारियों को नहीं बताई थी। तो ये सारी चीजें छुपाने के पीछे मकसद क्या है? सचिन वाजे क्या छुपाना चाहते थे? पुलिस महकमे से उन्होंने क्या छुपाया? इन सब सवालों के जवाब अब एनआईए को तलाशने हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण कड़ी जो अपडेट अब तक सामने आ रही है वो सचिन वाजे के सोसाइटी की जो सीसीटीवी हैं वो भी सचिन वाजे की टीम ने जब्त कर लिए थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप डिटेल्स दे रहे हैं कि जिस सोसाइटी में सचिन वाजे रहते हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब एनआईए के पास है। लेकिन इन सब के बीच एनआईए का इस पूरे मामले में औपचारिक तौर पर क्या कोई बयान आएगा, इस पर एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करें। लेकिन इन सब के बीच पूरी कहानी में वाजे विलन बन कैसे गए ये भी समझना बहुत जरूरी है। वो कौन से सबूत हैं जिनसे सचिन वाजे पर शिकंजा बेहद गहरा रहा है, समझिए रिपोर्ट में। एनआईए की जांच का पहला हथियार बनी गाड़ियां। तमाम कोशिशों के बाद भी सबूत छिप नहीं सके। इनोवा गाड़ी बनी सबूत। जिस इनोवा गाड़ी को नंबर प्लेट बदल कर इस्तेमाल किया गया वही सचिन वाजे की गिरफ्तारी की वजह बनी। एक स्टिकर ने सचिन की साजिश पर पानी फेर दिया। उस इनोवा गाड़ी को ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। इसके बाद एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें पीछे के नंबर प्लेट के नीचे उन्हें स्टिकर मिला। इसके बाद जब वो इनोवा गाड़ी ने नंबर प्लेट बदल दिया उसके बाद एजेंसियों को एक और फुटेज मिला जिसमें उसी तरह का स्टिकर पिछले नंबर प्लेट के नीचे था। फिर क्या यही वो लीड थी जिस लीड ने एनआईए को इनोवा तक पहुंचाया। स्कॉर्पियो गाड़ी बनी सबूत। स्कॉर्पियो गाड़ी में ही जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। साबित करने की कोशिश की गई कि इस गाड़ी को चुरा लिया गया था। सचिन वाजे इंकार करता रहा कि स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मनसुख की पत्नी हिरेन का दावा था कि स्कॉर्पियो 4 महीने पहले सचिन वाजे के पास ही थी। मनसुख बना सबूत। पहले दिन से ही साफ था कि सचिन वाजे स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख को जानता था। घटना के दिन से पहले और बाद में मुलाकातें भी हुई। सचिन वाजे ने मनसुख से पूछताछ भी की थी और फिर 5 मार्च को मनसुख का कत्ल हो गया। कत्ल के बाद पत्नी ने खुलकर आरोप लगाया कि हत्या में सचिन वाजे का हाथ है। सीसीटीवी से मिलेंगे सबूत। सीसीटीवी में इनोवा का मूवमेंट दिखा तो ये भी दिखा कि एक शख्स इनोवा से निकलकर स्कॉर्पियो की जांच कर रहा है। पीपीई किट पहने शख्स को अंदाजा भी नहीं होगा कि फोरेंसिक पड़ताल के बाद उसकी पहचान की जा सकती है। फोरेंसिक गेट एनालिसिस करके एक टेक्निक होती है जिसमें जब एक व्यक्ति खड़ा होता है या वॉक कर रहा है या दौड़ रहा है तो उसका एनालिसिस, अगर कोई व्यक्ति ने जैसे हुडी पहनी है या स्वेटशर्ट लूज कपड़े पहने हैं और या मास्क पहना है या स्कार्फ बांधा है मुंह में, ग्लव्स पहने हैं, सनग्लासेस पहने हैं, ऐसे केसेस में ये टेक्निक यूज होती है जिसमें एक व्यक्ति का जो खड़े रहने का तरीका है, वॉक करने का तरीका है, उसको एनालाइज किया जाता है। व्हाट्सएप स्टोरी के बाद शिकंजा। सचिन वाजे पूछताछ से भाग रहा था। ऐसे में शनिवार सुबह सचिन वाजे ने व्हाट्सएप पर एक इमोशनल मैसेज डाला। ऐसा लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे साथी अधिकारी गलत तरीके से मुझे फंसाने में लगे हैं, लेकिन पहले की तुलना में इस बार स्थिति अलग है। उस वक्त मेरे पास 17 साल की आशा थी, संयम था, जिंदगी और सर्विस भी थी। लेकिन अब मेरे पास न 17 सालों की जिंदगी है, न सर्विस और न ही जिंदा रहने का धैर्य। मुझे लगता है दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ रहा है। इसके बाद एनआईए को लगा कि सचिन कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। सीधे लिए चलते हैं आपको एनआईए दफ्तर के बाहर। सूरज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सूरज, सचिन वाजे विलन है, मान लिया, सचिन वाजे कड़ी है, मान लिया, लेकिन एनआईए ये जवाब कब देगी कि मास्टरमाइंड कौन है? कुमकुम, ये पूरा मास्टरमाइंड को ढूंढने का एक जांच शुरू है एनआईए के थ्रू। एनआईए ने कईयों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। एनआईए ने उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिसने उस इनोवा गाड़ी के पीछे पुलिस लिखा था। एनआईए ने उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिस सोसाइटी में खुद सचिन वाजे रहते थे, और एनआईए को वहां से एक लेटर पैड भी मिला है जिसमें बाकायदा सीआईयू के एक अधिकारी का सिग्नेचर भी है।
तो एनआईए हर वो कोशिश कर रही है जिससे उन्हें ये पता चल सके कि आखिर सचिन वाजे ने किसके कहने पर ये किया, और अगर किया भी है तो उसका मोटिव क्या था, जो कि अभी भी किसी को स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि सचिन वाजे जिस तरह की बात कर रहे हैं, एनआईए का कहना है वो किसी को भी इतना कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा चीज़ बता नहीं रहे, लेकिन उनके पास सबूतों की कमी नहीं है। उनके पास सीसीटीवी मिल चुके हैं, उनके पास कई कॉरोबोरेटिव स्टेटमेंट्स मिले हैं जो कि उनके केस को अपने आप में मजबूत बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एनआईए के सामने अब भी है कि सचिन वाजे इतनी बड़ी वारदात को अकेले तो नहीं करेंगे, इसके पीछे और कौन कौन है, उनकी तलाश एनआईए अब कर रही है। सूरज, यही सवाल महत्वपूर्ण है और यही सवाल मेरा था कि सचिन वाजे क्या अकेले इस पूरे मामले की कड़ी है? क्योंकि अगर एक कड़ी मुंबई पुलिस से जुड़ती है सचिन वाजे को लेकर, तो फिर ये अकेले सचिन वाजे का काम नहीं हो सकता। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।